हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। तो मैं बना रही हूँ आज लंच में आलू और मेथी की सब्जी। आज लंच के लिए मुझे काफ़ी देर भी हो गई थी। सुबह थोड़ी तबीयत ऐसी ही हो रही थी, सर में भी दर्द हो रहा था। तो बस एक बार कुछ लेट हो जाता है ना ब्रेकफास्ट का टाइम, सुबह के टाइम, तो दिन थोड़ा सा लेट ही चलता है फिर। तो यहाँ पर बस मैंने मेथी डाल दी है, अब फटाफट से लंच बन जाएगा। तो लंच कर लेंगे जल्दी जल्दी, क्योंकि मुझे अभी आपको एक बहुत प्यारा सा डी मार्ट का हॉल दिखाना है। बहुत प्यारे प्यारे मैं ग्लासवेयर लेकर आई हूँ वहाँ से। अभी आप देखोगे ना, आपको भी सच में बहुत पसंद आने वाले हैं। मुझे तो वो बहुत ही पसंद आए थे। लेने तो मैं 2-3 ही गई थी, बट मुझे इतने अच्छे लगे और बहुत रीज़नेबल प्राइस में मिलते हैं। आपको पता ही है कि डी मार्ट में ज़्यादातर चीज़ें रीज़नेबल प्राइस में ही मिल जाती हैं। तो बहुत ही अच्छे हैं। मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि कभी लूँगी, बट दो तीन कर कर के मैं अलग अलग ले रही थी। आज मैं एक साथ ही ले आई और बहुत ही अच्छे लग रहे थे मुझे। तो अब मैं शुरू करती हूँ ये आज का हॉल। बट अनफॉर्चुनेटली इन सभी का बिल मुझसे कहीं मिसप्लेस हो गया है, इसलिए मैं एग्जैक्ट प्राइस या इनका वेट वगैरह मैं मेंशन नहीं कर पाऊँगी। बाकी मैंने वीडियो में ही आपको दिखाया है, वो आई थिंक देखने से आपको पता चल जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर का मैंने शो किया है। और ये हैं 4, मैं 4 राउंड शेप के जार लेकर आई हूँ। छोटे छोटे बॉक्स बोल सकते हैं आप इन्हें। इस तरह के बॉक्स को आप या जार को आप लंच बॉक्स की तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। आपका कोई जैसे सब्जी बच जाती है हमारे लंच में या डिनर में, जब भी कुछ भी बच जाता है तो आप इसमें रख भी सकते हैं और स्टोर भी कर सकते हैं। और फिर ये माइक्रोवेव सेफ भी होते हैं, तो आपको फिर से कोई दूसरा बर्तन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसी में आप खाना स्टोर भी कर सकते हैं। मैं तो एक्चुअली ये लंच बॉक्स के लिए ही लेकर आई हूँ, क्योंकि इसमें लंच रखने से ना 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो खाना काफ़ी देर तक फ्रेश रहता है, और दूसरा इसको ऐसा का ऐसा ही आप माइक्रोवेव में रखकर गर्म कर सकते हैं। तो ऑफिस जाने वाले अगर वहाँ पर माइक्रोवेव है आपके ऑफिस में, तो आप वहाँ पर खाना इजीली गर्म कर सकते हैं। और जैसा कि इस तरह के बॉक्स को एयर टाइट बताते हैं कि इन पर एयर टाइट लिड लगी हुई है, बट मैं इन पर थोड़ा कम ट्रस्ट करती हूँ। इसलिए अगर मुझे कुछ लिक्विड जैसे छाछ वगैरह कुछ भरना होता है, तो उसके लिए मैं बोतल ही यूज़ करती हूँ। और ये मैं लेकर आई हूँ 2 बड़े जार। इस पर देखो 99 लिखा हुआ है, तो ये एक जार मुझे 99 का मिला है। ऐसे में 2 जार लेकर आई हूँ। इनका भी ग्लास बहुत ही अच्छा था, बट ये जो लिड है इसके ऊपर ये ग्लास नहीं है, ये प्लास्टिक है। बस ठीक है, लेकिन इसमें कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं कि इसके ऊपर ग्लास नहीं है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। नहीं, ट्रांसपेरेंट है, दिखाई दे रहा है, बट पूरा जार ग्लास का है। बस ये ऊपर की जो लिड है ये प्लास्टिक की है। बाकी जार तो बहुत ही अच्छा है। और ये 4 छोटे बॉक्स हैं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में 4 बड़े बॉक्स दिखाए हैं, उनसे ही छोटे ये 4 छोटे बॉक्स हैं। बस साइज का ही अंतर है, बट सेम है। ग्लास बहुत अच्छा है इनका। और हाँ, ये एक पीस 99 का है। और अभी मुझे याद आया कि आई थिंक जो मैंने सबसे पहले दिखाया था वो 179 का है। आपको वीडियो में दिख भी रहा होगा। बाकी जिनका मुझे याद आता रहेगा, या खुद वीडियो देख के मुझे जो प्राइस दिख रहे हैं, मैं स्क्रीन पर भी लिख दूंगी। और हाँ, जैसा कि इन पर भी लिखा ही हुआ था कि ये एयर टाइट है, बट मैं फिर से वही बात कहूँगी कि इस तरीके से जो भी बॉक्स होते हैं, मैं उनमें कभी भी कोई ऐसी लिक्विड चीज़ नहीं रखती हूँ,
क्योंकि गिरने का डर रहता ही रहता है, इसलिए वो बोतल में ज़्यादा सेफ रहता है। ये मैं 2 और ग्लास जार लेकर आई थी, या ग्लास बॉक्स लेकर आई थी। ये मैं फ्रिज में, जैसे हमारे पास कई बार कुछ ना कुछ बच जाता है या हम सब्जियां काट कर रख देते हैं, तो उनको स्टोर करने के लिए ये बहुत अच्छे रहते हैं। चीज़ें बहुत जल्दी ख़राब नहीं होती हैं, काफ़ी टाइम तक फ्रेश रहती हैं। तो आप अगर डीमार्ट जाएं तो इस तरह के बॉक्स लेने का थोड़ा एक बार ज़रूर सोचें, क्योंकि स्टील में आप कितना कुछ भी कर लो, स्टील या प्लास्टिक में चीज़ें उतने टाइम तक सही नहीं रहती हैं। इसमें आप काफ़ी टाइम तक चीज़ों को फ्रेश रख सकते हैं। तो ये मैं 2 लेकर आई थी और इनसे छोटे मैं 3 लेकर आई हूँ। तो ये जैसे एक साथ गार्लिक आप रख सकते हैं इसमें, या मैं तो माइक्रोग्रीन भी रखती हूँ, तो एक में मैं माइक्रोग्रीन रख देती हूँ, या एक में आप कुछ भी जैसे थोड़ा कोई चीज़ बचती है तो आप उसमें रख सकते हैं। जैसे अब ज़रूरी नहीं है कि इतनी चीज़ बचे कि बड़े जार में आए, थोड़ी बहुत बचती है तो आप इसे छोटे से जार में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छे हैं, मुझे छोटे वाले तो बहुत अच्छे लगे। मैंने एक्चुअली ये फ़र्स्ट टाइम देखे थे डीमार्ट में, इससे पहले ये बड़े वाले तो बहुत टाइम से आते हैं, बट ये छोटे वाले मैंने फ़र्स्ट टाइम देखे थे। ये मुझे बहुत अच्छे लगे, और ये भी हो सकता है कि जब मैं नेक्स्ट टाइम जाऊंगी तो मैं और भी ला सकती हूँ ये छोटे वाले। और ये मैं लेकर आई थी, ये है 3 छोटे जार। इसमें आप कोई भी मसाला रख सकते हो, और जैसे आप कई बार रात में कोई ड्राई फ्रूट भिगोना हो वो भी इसमें भिगो कर रख सकते हो। मल्टीपर्पज़ है, ये भी किसी भी काम में ले सकते हो आप। और ये इनमें ये बकल क्लिप है स्टील की, तो मुझे ये लॉक भी बहुत अच्छा लगता है। मैंने एक्चुअली इस लॉक की चीज़ ये फ़र्स्ट टाइम ली है, मैंने इससे पहले ये बकल क्लिप का कुछ लिया ही नहीं है। तो मुझे दिखा तो मुझे अच्छा लगा और मैंने ले लिया। बस जार तो मुझे लेना ही था, छोटे छोटे से ऐसे कुछ 2-3 जार लेने ही थे, बट ये बकल क्लिप का मुझे बड़ा अच्छा लगा। ऐसे ही मैं और भी लेकर आई हूँ। तो ये देखिए आप, ये ऐसे मैं 3 तो ये बड़े हो गए थे और ये 4 ये उससे छोटे हैं। मैं जो भी मुझे प्राइस याद आते रहेंगे या जो मुझे इसमें खुद वीडियो बनाते टाइम दिखाई दे रहे हैं, मैं आपको शो करती रहूँगी, उस पर स्क्रीन पर आते रहेंगे। और जो मुझसे मिस हो जाए उसके लिए सॉरी, क्योंकि मुझसे बिल ही गायब हो गया, क्या कर सकती हूँ अभी। तो ये आप अपने ऑप्शंस में रख सकते हो, बहुत अच्छे जार हैं ये। आप चाहे तो आप डीमार्ट जाकर इन्हें एक बार ज़रूर परचेज़ करके देखिए। बहुत छोटे छोटे से जार हैं, बट बहुत काम आते हैं, ये लिटरली बहुत काम आते हैं। तो इस तरीके से ये 3 बड़े हो गए और ये 4 छोटे छोटे जार लिए थे। चारों ही 7, 3 बड़े और 4 छोटे, ये सारे के सारे ही बकल क्लिप के हैं। तो बहुत अच्छे लग रहे थे देखने में। ओवरऑल मुझे डीमार्ट का ये ग्लास वेयर हॉल काफ़ी पसंद आया। आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्वालिटी भी अच्छी है इन सभी की, और किचन स्टोरेज के लिए काफ़ी यूज़फुल पीसेस मिल गए हैं मुझे। अगर आपको कोई भी बजट फ्रेंडली ग्लास वेयर चाहिए तो प्लीज़ एक बार डीमार्ट में डेफिनेटली चेक कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। कोई पेड प्रमोशन नहीं है, आपको अच्छा लगे तो ही आप लीजिएगा, वरना कोई ज़रूरी नहीं है। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।